जी नमस्कार। एक बार दोबारा स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके बागपत न्यूज़ पर। और आज मैं पहुंचा हूं जनपद बागपत के मीतली गांव में। हमें जानकारी हुई थी कि मीतली गांव में एक आविष्कारकर्ता हैं जिनका नाम है रोहित शर्मा इन्वेंटर। जी हाँ, नाम रोहित शर्मा है, लेकिन उनके नाम के साथ एक शब्द जुड़ गया, इन्वेंटर यानी आविष्कारक। क्योंकि आविष्कारक शब्द इसलिए जुड़ा क्योंकि इन्होंने घर में रहते ही, पढ़ाई करते हुए ही इसी कई चीज़ों का आविष्कार किया। तो इसी के मद्देनज़र आज हम पहुँचे हैं रोहित शर्मा इन्वेंटर जी के घर पर हम मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने ये आविष्कार शुरू किए और अब तक क्या क्या आविष्कार उन्होंने किए हैं और भविष्य में उनकी क्या योजनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो रोहित शर्मा जी, हम जानना चाहते हैं कि जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत कहाँ से हुई है? वो ऐसी पहली क्या चीज़ थी, क्या आविष्कार था जो आपको याद आता है, जो आपने कभी किया हो? और आप उस समय कौन सी क्लास में थे, हम जानना चाहते हैं। वैसे तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ क्रिएटिविटी, लेकिन सबसे पहले जो न्यूज़पेपर में मेरा फर्स्ट टाइम फ़ोटो आया था तो वो आया था जब मैं 10th क्लास में था। और 10th क्लास में मैंने एलपीजी से चलने वाली बाइक बनाई थी। 10th क्लास में आपने एलपीजी से चलने वाली बाइक बनाई थी। तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अभी मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है। अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है रोहित जी ने, और 10th क्लास में इन्होंने जो है एलपीजी से चलने वाली बाइक बनाई थी। तो आगे के इन्वेंशन के बारे में जानते हैं। तो जो ये आप इस तरफ जो आए हैं इन्वेंशन में, ये कैसे आना हुआ? किसी को देखकर कि आपके मन में प्रेरणा आई, या पढ़ते हुए किसी चैप्टर को आपने देखा साइंस के? मेरे को शुरू से ही साइंस फिक्शन में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने मूवी देखता था तो मैं साइंस फिक्शन वाली देखता था ज़्यादातर। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, फिर मैंने खुद के इन्वेंट करने शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं मूवीज से आपकी शुरुआत हुई है। तो वहाँ से शुरुआत हुई। पहला जो चीज़ आपको याद आती है वो एलपीजी बाइक थी। तो एलपीजी बाइक के बाद में फिर अगला क्या आविष्कार? उसके बाद मैंने कुछ रॉकेट्स बनाए और कुछ पोर्टेबल बम बनाए, जिसके मैंने पेटेंट कराने के लिए अप्लाई किया। लेकिन इंडिया में एक रूल है कि आप किसी भी वेपन्स का कोई पेटेंट नहीं हो सकता है। अगर आप कोई बनाते हैं तो आपको टेररिस्ट घोषित किया जाएगा, लेकिन इससे आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से फिर मैंने वो सब चीज़ें वहाँ से वो करी। उसके बाद मैंने टेक्नोलॉजी में जिस चीज़ से फ़ायदा हो सके वो चीज़ करनी शुरुआत करी। फिर मैंने व्हीकल पे ध्यान दिया और व्हीकल पे काम किया। फिर मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया। तो रोहित जी, जैसा कि एक स्ट्रक्चर के बराबर में हम खड़े हैं, ये स्ट्रक्चर है, इसमें हम देख रहे हैं नीचे जो है एक कटा हुआ ड्रम लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो ये क्या आकृति है? ये फाउंटेन है, वाटर फाउंटेन। इसमें ये जब चलता है तो इसमें पानी ठंडा रहता है, और जो जैसे कि जो जानवर हमारे होते हैं, एनिमल्स वगैरह, वो इसमें पानी पी सकते हैं आराम से। तो मतलब इसमें को कहाँ से निकलता है फुव्वार? जो यहाँ से इसमें को आता है ऊपर और नीचे को जाता है, फिर इसमें वापस नीचे चला जाता है। उससे पानी क्या होता है कि हवा के ऑक्सीजन के जरिए वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो जो जानवर होते हैं वो आराम से पी सकते हैं पानी। देख रहे हैं इसमें नीचे कुछ वायर भी है। तो ये बिजली से चालित है या बैटरी से? ये इलेक्ट्रिक ही है। ये इलेक्ट्रिक है। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ और इन्वेंशन है, बारीकी से पास में जाकर के वो इन्वेंशन हम दिखाएंगे आपको, और वहीं पर जानकारी लेंगे बारीकी से रोहित शर्मा इन्वेंटर जी से। तो आइए अगले आविष्कार की ओर चलते हैं जो इन्होंने किया है। और जो विशेष आविष्कार हैं पहले हम आपको वो दिखा दें, फिर छोटे आविष्कार बाद में दिखाएंगे। एक बड़ा आविष्कार जिसकी वजह से ये बागपत ही नहीं, पूरे यूपी में या इंडिया में हम कहेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियां इन्होंने बटोरी है, तो वो इनका आविष्कार हम दिखाने जा रहे हैं। और तमाम आविष्कार इन्होंने किए हैं। चैनल पर बने रहिए, भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। ये जो बाइक आप देख रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं रोहित शर्मा जी से। तो रोहित जी, ये जो हम बाइक देख रहे हैं, ये आपने कब बनाई? ये मेरे को अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, बहुत पहले आई थी। और ये अप्रोक्सीमेटली शायद मैंने दिवाली पे लॉन्च की थी। उसके बाद ये मैंने रिलीज़ नहीं की थी, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था मैकेनिकल में जो बनता है, उसी के लिए इसके पर्पज़ पे बनाई थी। मेन पर्पज़ यही था। उसके बाद फिर वहाँ से वो बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उसके बाद वो क्लियर हुआ। फिर मैंने गिनीज बुक को फिर रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया। जब मैंने देखा गूगल पे सर्च करके कि ऐसी कोई बाइक है ही नहीं, चॉपर में इलेक्ट्रिक नहीं होती है, इंडिया में तो है ही नहीं। और जो विदेश में जो होती है अदर कंट्री में, वो भी आईसी इंजन वाली होती है चॉपर, क्योंकि चॉपर जो होती है वो
लोड के लिए जानी जाती है, पावर के लिए जानी जाती है, टॉर्क जो होता है, और स्पोर्ट जो बाइक होती है वो स्पीड के लिए जानी जाती है। तो चॉपर टॉर्क के लिए जानी जाती है, इसलिए इलेक्ट्रिक नहीं बनती है। तो मैंने सोचा कि टॉर्क तो हम इलेक्ट्रिक से ही बढ़ा सकते हैं, अगर हम प्लेनेटरी गियर वगैरह जोड़े तो बना सकते हैं। उसके बाद मैंने एक सब्जेक्ट भी था मेरा फाइनल ईयर में, जिसे हाइब्रिड व्हीकल कहते हैं, उस सब्जेक्ट को मैंने डीपली पढ़ा, उसके बाद स्टडी करी, फिर मैंने ये लॉन्च की, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कस्टमाइज़ किए, तब उसके बाद ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तक गई। तो जैसा आपने बताया ये आपके प्रोजेक्ट का एक विषय रही है, तो जब ये प्रोजेक्ट विद्यालय में आपने पेश किया तो उस समय क्या प्रतिक्रिया थी वहाँ पर जो आपके अध्यापक थे और छात्र थे? उस टाइम पे जब मेरी फैकल्टी ने देखा तो ये तो प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो कोई बहुत ही बड़ा प्रोटोटाइप है, और इससे पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ये तो प्रोजेक्ट के सीम एक जो होता है वो बहुत ही लेवल अब नेक्स्ट लेवल है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम पेटेंट के लिए अप्लाई करो और बाहर इसको अप्लाई करो तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने एक्चुअली क्या होता है कि जब इंजीनियर में प्रोजेक्ट जाते तो वहीं पे जमा करने जाता है, तो मेरे इसलिए ही जमा नहीं किया गया था ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल था। तो उसने कहा ठीक है आप आगे बढ़ो, फिर मैंने इसकी आगे वो करी। तो रोहित जी ये तो एक ओवरऑल बात हो गई बाइक की। अब इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ होती है बाइक के बारे में उसका एवरेज होता है, वो कौन से फ्यूल से चलती है। तो इसमें जो आपने पहले तो हम इसका फ्यूल जानना चाहेंगे कि इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है जिससे ये बाइक मूव करेगी। सोर्स ऑफ एनर्जी ये इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक बाइक है, और इलेक्ट्रिक जैसे बाइक है तो इसमें कितनी बैटरियां हैं? इसमें 1 बैटरी है, केवल सिंगल बैटरी इसमें है। तो सिंगल बैटरी पे एक बार यदि इसको चार्ज किया जाता है तो फिर कितना किलोमीटर ये निकलती है? पर चार्ज 1080 किलोमीटर। पर चार्ज 1080 किलोमीटर। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे रोहित शर्मा जी कह रहे हैं, 1080 किलोमीटर। अभी तक जो मार्केट में हम देखते हैं जो स्कूटीज़ हैं उनमें अलग अलग वेरिएंट उपलब्ध हैं, जो कि 100, 150, जहाँ तक मुझे जानकारी है वो यहाँ तक हैं। 150 120 बस। रोहित शर्मा जी खुद बता रहे हैं 100 150 हाईएस्ट लेवल है स्कूटीज़ में। एक बार उनको चार्ज करने के बाद वो जाती हैं, लेकिन वहीं जो रोहित शर्मा इन्वेंटर की जो बाइक हैं वो बता रहे हैं 1080 किलोमीटर एक बार चार्ज करने के बाद यह जो बाइक आप देख रहे हैं यह जाती है। अब इस बात की पुष्टि कैसे होगी, आइए उनसे ही जानते हैं कैसे इस बात की पुष्टि हुई है, कहाँ पर इन्होंने ये सब सिद्ध करके दिखाया है। जी, ये मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसी में ही मैंने सर को बताया जब कि 180 किलोमीटर चलेगी, तो उन्होंने कहा इट इज़ इम्पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैंने कहा मैंने हाइब्रिड व्हीकल में जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसके थ्रू मैं इसको कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है मुझे करके दिखाओ तब मैं बताता हूँ। तब मैंने उसके लिए उनको दिखाया, तो जब उन्होंने फाइल पढ़ी मेरी तो उन्होंने देखा कि हाँ वाकई में ही दम है, तभी मैंने इसको आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। तो फाइल पढ़ी उसके बाद लेकिन अब तक जो है एक होता है कि उसको उपयोग करके देखा जाता है, उसको कहीं ना कहीं सड़क पे दौड़ा करके देखा जाता है। तो वो कहाँ पर आपने ये बाइक चलाई है? ऑन रोड टेस्ट की है। ऑन रोड आपने कहाँ पर टेस्ट किया है? ऑन रोड यहीं बागपत में ही। बागपत में आपने किया। कहाँ से शुरुआत की आपने और कहाँ पर ख़त्म किया? सबसे पहले मैंने घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की रेंज ली, ताकि मेरे को जो मेरी कैलकुलेशन करनी थी अपने मल्टीमीटर के हिसाब से, वो करनी थी कितनी एम्पेयर ये ले रहा है, कितनी लोड पे कितनी एम्पेयर लेता है, और खाली विदाउट लोड कितना लेता है। तो वो मैंने 1 किलोमीटर उसकी जो भी खामियां थी वो सिर्फ 1 किलोमीटर में निकल जाएगी, मुझे पता लग जाएगा इतने में ही। तो मैंने सिर्फ 1 किलोमीटर की रेंज कवर की अपने घर से। फिर मैंने वापस आया 1 किलोमीटर बाद, फिर मैंने जो कुछ और कस्टमाइज़ किए, जो थोड़ी खामियां थी वो पूरी करी। उसके बाद फिर मैं लेके गया, फिर हमने रेंज रखी टोटल 5 किलोमीटर की, कि 5 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे। 5 किलोमीटर के बाद फिर हमने देखा कि अगर जो कमी होती है तो वहीं पे निकल जाएगी। फिर हमने जो कमी नहीं लगी, फिर हमने आगे अलग अलग एवरेज ऐसे किलोमीटर बढ़ाते रहे। फिर जब हमें पूरा कंफर्म होगा फिर हमने पूरी वो ली राइड एक बार, और ऐसा हुआ फिर जब हम घर आ गए तो वो डाउन नहीं हुई तब भी। तो एक पूरी राइड जो आपने ली हम वो जानना चाहते हैं। वो जो राइड है जिसके बिहाफ पर, जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि यह बाइक
1080 किलोमीटर एक चार्ज के बाद जाएगी। वो राइड कहाँ से कहाँ तक की थी, वो हम जानना चाहते हैं। टोटल ऐसे कंप्लीट नहीं की कि 180 किलोमीटर ही जाए पर एक बार के में ही, ऐसा तो नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो। मतलब आज हमने 200 किलोमीटर चलाई, कल हमने 45 किलोमीटर चलाई, ऐसे ऐसे करके चलाई है। और फिर हमारी जो मेजरमेंट पहली कैलकुलेशन हमने कर रखी थी कि इतना तो चलनी चाहिए, और इसके हिसाब से उतनी एम्पेयर इसमें बचेगी, उतनी वोल्टेज लास्ट में रह जाएगी। और जब हमने कैलकुलेशन की उसके चलाने के बाद, तो हमें पता लगा कि उतनी ही हमारी एवरेज में जा रही थी। तब हमने कैलकुलेशन करके 180 किलोमीटर का एवरेज निकाला कि इतना तो देगी। जैसा कि आप बट विदाउट लोड, वैसे अगर आप लोड इस पर लेते हो तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वेट लोड की, वो 750 kg है। तो 750 kg रोहित शर्मा जी बता रहे हैं कि ये जो बाइक के जिसको वेट जो ले जा सकती है, 750 किलोग्राम वजन को लेकर के ये चल सकती है, एक बार के में ले चल सकती है। ये एक बड़ी बात यहाँ पर इसकी खासियत निकल के आई है। तो रोहित जी, इसमें जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चेक करने के लिए आपकी बाइक को कहाँ पर क्या देखा जाए कि इसमें आपकी बाइक निकल के आ जाए? इसमें आप गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में वेबसाइट होती है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और वैसे मेरे पास एक फॉर्मेट भी है जिसमें मैं आपको सॉफ्ट कॉपी है सेंड कर सकता हूँ जी। तो ये सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ में वेबसाइट पर भी कह रहे हैं। आगे की विस्तृत जानकारी जानेंगे कुछ देर बाद कि कहां पर आप चेक कर सकते हैं इनकी बाइक की उपस्थिति को। आइए अब बारीकी से कुछ चीज़ें हैं वो रोहित जी से जान लेते हैं, जो बाइक में दिखाई दे रही हैं उससे जान लेते हैं, और किन किन चीज़ों का उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया है वो जान लेते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए बारीकी से जानते हैं इस बाइक के बारे में जो आपके सामने है, जो एक बार चार्ज करने के बाद 1080 किलोमीटर जाती है, और वो भी 750 किलोग्राम वज़न ये है ये ले जा सकती है, इसकी कैपेसिटी है। तो आइए इसके जो है एक हिस्से से इसकी शुरुआत करते हैं रोहित जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इसमें जो है कुछ साइलेंसर नुमा जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो नीचे जो आकृति है ये इसमें क्या लगा है? कई नाल इसमें देख रहे हैं, कई नलियाँ हम देख रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो जो इसमें इसके शो के लिए बनाया गया ताकि इसकी पर्सनैलिटी और डेवलप लगे। हाँ, पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी के लिए, यानी कि अब आदमी ही नहीं, बाइक की भी पर्सनैलिटी होती है, ऑफकोर्स होती है गाड़ी, और उसकी एक साज सज्जा सजावट होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी जो है ये केवल एक डेकोरेटिव हम कह सकते हैं, उससे एक लुक आ रही है, उस लुक के लिए है। रोहित जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लाल कलर का, आप इधर आ जाइए, आप देख रहे हैं कि लाल कलर का बटन यहाँ पर है ये। तो ये बटन क्या, इसका क्या फंक्शन है? ये बैक हॉर्न है, ताकि जब आप रिवर्स गियर लगाते हो, रिवर्स गियर जब इसमें लगता है तो ये वो करता है, लोगों को बताता है कि अब रिवर्स गियर लग जाए पीछे से साउंड के लिए, ताकि हट जाए। चेतावनी देता है जो बैक जब रियर लगता है, रियर गियर, पिछला गियर जब गाड़ी यानी मूवमेंट करेगी पीछे, तो ये उस समय साउंड करेगा। वो भी हम करवा के दिखाएंगे आपको अभी गाड़ी जब चलेगी जब यहाँ पर। और क्या इसमें कुछ ऐसे सेंसर भी लगे हैं रोहित जी जो इसको टच करने पर एकदम से मतलब एक्टिव हो जाते हैं? सबसे पहले मैं जिसकी बात करूँगा इसके जो फीचर्स की, ताकि जैसे आप आईसी, सबसे पहले मैं कंपेरिजन करूँगा आईसी इंजन की, क्योंकि आजकल लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक में और आईसी इंजन वाली जो बाइक होती है वो वाली बात नहीं होती, वो वाली पावर नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसमें इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसकी इंजन की कैपेसिटी है वो बहुत ही लो है। एज आप मान सकते हो जैसे 100 cc इंजन की बाइक होती है, ऐसी कंपेयर कर सकते हो। लेकिन इसकी टॉर्क की बात करूँ तो इसका रॉयल इनफील्ड से भी जो बुलेट जो बाइक होती है उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जो 350 cc की जो बाइक होती है उसको शायद रॉयल इनफील्ड 350 की आती है, तो उसमें जो टॉर्क होता है वो 28 Nm 27 Nm होता है। इसका जो टॉर्क है 50 Nm टॉर्क है। टॉर्क की अगर बात करें तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि टॉर्क क्या चीज़ होती है, टॉर्क को हिंदी कैसे एक बार मोटा मोटी दर्शक समझे, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक होता है जिससे उस पता लगता है कि लोड कितना उठा सकती है, वो कितने जान से घूम सकती है। एक तरह से मैं हिंदी में अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो टॉर्क की डेफिनेशन ये होती है कि टॉर्क कहता है हमेशा कि मतलब मैं घूमूंगा, ठीक है, मैं घूमूंगा, लेकिन मैं ऐसा घूमूंगा कि मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। स्पीड की जो डेफिनेशन है, स्पीड कहती है मैं घूमूंगी लेकिन रफ्तार से घूमेंगे, लेकिन जब कोई मुझे रोकेगा तो रुक जाऊंगी। तो ये सिंपल भाषा में बहुत ही, जो मैं अनपढ़ को भी बता सकते हैं, तो वो मैंने डेफिनेशन दी है। तो टॉर्क यही होता है। चोपर में आपको, चोपर जो बाइक होती है वो टॉर्क के लिए ही जानी जाती है, स्पोर्ट जो बाइक होती है वो रफ्तार के लिए जानी जाती है। तो टॉर्क इसलिए ज़्यादा है, इसलिए ये इस टॉर्क की वजह से ही लोड उठा पाती है।
तो इसमें रोहित जी जो इसमें हम देख रहे हैं एक साइन बना हुआ है यहाँ पर एक, तो क्या इस साइन का कोई विशेष महत्व है, कोई विशेष इंडिकेशन आप देना चाहते हैं इस साइन से? नहीं, ये सिर्फ डेडली लुक देने के लिए। अच्छा, डेडली लुक, डेडली मीन्स होता है घातक, घातक लुक देने के लिए ये इस प्रकार की शेप आपने दी है। और हम देख पा रहे हैं कि इसमें सस्पेंशन भी है, सस्पेंशन भी है। और इसके अलावा जो हम इसके टायरों की बात करें, अगर टायर की, तो जो आपने टायर यूज़ किए हैं वो किस व्हीकल के टायर इसमें? ज़्यादातर इसमें वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि फाइनल मेरी जितनी भी इसमें पॉकेट मनी ही इस्तेमाल हुई है, मैंने घर से पेरेंट्स से नहीं ली है क्योंकि वो मना करते हैं, ठीक है। तो फाइनली अगर वैसे ही प्रोजेक्ट था, मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं नीचे इतने इस लेवल तक पहुंचूंगा। जस्ट मैंने फाइनल का प्रोजेक्ट मुझे को कंप्लीट करना था और इससे बेसिक मोटिव था, तो इसलिए मैंने वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है। तो इसमें जो भी जो टायर की मैं बात करूँ, 800 जो कार होती है उसके मैंने यूज़ किया इसमें। 800 जो कार हैं उसके वेस्ट जो टायर हैं वो आपने इसमें यूज़ किए हैं, चूँकि एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इन्होंने ये किया था एक प्रोजेक्ट के तौर पर। तो अगर इसकी सीट की बात की जाए तो काफ़ी स्पेस इसमें हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्पेस इसमें है। अब इसका हम देख पा रहे हैं रोहित जी, इसमें 2 मीटर भी लगे हुए हैं। एक में लिखा है बैटरी पावर, तो ये बैटरी पावर परसेंटेज बता दिया, कितनी परसेंटेज आपकी बैटरी रहेगी, जैसे मोबाइल में आपकी शो करती है वो बताती है, और यहाँ पे डिजिटल में दिखाती है। यहाँ पर डिजिटल में दिखाती है। डिजिटल में क्या दिखाती है? डिजिटल में आपकी स्पीड दिखाएंगी, आपकी वोल्टेज दिखाएंगी, आपके एम्पियर दिखाएंगी, आपकी कितनी किलोमीटर पर आवर से आप जा रहे हो वो भी आपके दिखाएंगी। तो यदि अभी इसे स्टार्ट करें तो क्या ये उसमें सब दिखाएगी, सभी एक्टिव हो जाएगा मीटर? जी जी, अभी हम देखेंगे, लेकिन दूसरे स्पेसिफिकेशन पहले देख लेते हैं जो है। हम देखेंगे इसमें एक इसका बड़ी ख़ास बात हमें इसमें अलग यूनिक चीज़ लग रही है कि इसका जो हैंडल है वो बड़ा यूनिक है, बहुत उठा हुआ है। तो ये केवल लुक देने के लिए है या कुछ और? चोपर में जो होता है कि हैंडल जो चोपर में जो फोर्क होता है वो काफ़ी लेंथ बड़ी होती है बाइक की, तो फोर्क की वजह से हैंडल भी हमें वाइड करना पड़ता है। करना पड़ता भी है और एक लुक के लिए भी होता है। लुक के लिए भी होता है। अब आगे की तरफ देख, अगर इसमें देखें आपने लिखा है इसमें लिखा है आपने JABAHAM, ये क्या लिखा है? JB जी, यहाँ पर लिखा है JA, अच्छा महाबल, अच्छा इधर से महाबल लिखा हुआ है MAH, महाबल। तो ये जो महाबल आपने यूज़ किया है इसका क्या कारण है? महाबल डेट मीन्स ज़्यादा पावर, महाशक्ति वाला, जिसमें ज़्यादा अपार शक्ति होती है, जिसमें अपार, मैक्सिमम, ऑप्टिमम पावर के लिए आपने वो लिखा है दोनों तरफ एक। और जो इसमें हम टैंक देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है जो टैंक है, फ्यूल टैंक? इसके अंदर सारी वायरिंग वगैरह, थ्रोटल की और हमारी जो IC वगैरह सब चीज़, चिप वगैरह सब इसमें ही है। इसमें GPS ट्रैकर भी है, वो भी सब इसमें ही है। ये एक बड़ी बात इन्होंने बताई है कि इसमें GPS ट्रैकर भी है, यानी यदि इस बाइक को किसी का इरादा बन रहा है चुराने का या इधर उधर करने का, तो सावधान हो जाइए, आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा इन्वेंटर वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो भूल करके भी ये मन में ख्याल ना लाइएगा बाइक के प्रति। आइए अब फ्रंट को देखते हैं, बाइक का जो फ्रंट है वहाँ की थोड़ी डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं रोहित शर्मा जी से। और अब हम जो महाबल बाइक है उसके फ्रंट में हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जो है ये किस प्रकार के जो हैं, ये कागज़ हैं या कोई मेटल है, रोहित जी से पता करते हैं। पूरी शेप जो है हमें कहीं ना कहीं हेलमेट की लग रही है, तो क्या रोहित जी ये वही हेलमेट ही है? हाँ, हेलमेट को कस्टमाइज करके बनाया गया है, हेलमेट को ही मॉडिफाई किया गया है। कहीं ना कहीं अब तक आपने सुना है कि बाइक पर हेलमेट यूज़ कीजिए, लेकिन इन्होंने बाइक को बनाते समय ही बाइक को हेलमेट दे दिया है। ये बड़ी यूनिक चीज़ यहाँ पर। पहले ही इसमें बोला था कि इसमें वेस्ट मटेरियल ज़्यादा यूज हुआ है, सबसे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल यूज़ किया हमने। वेस्ट मटेरियल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये हेलमेट यूज़ किया है कि एक लुक बाइक को मिले, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक स्पेशल साइन, यहाँ पर ये जो होता है, ये किस चीज़ का साइन होता है रोहित जी? यही लीथल लुक देने के लिए, बिल्कुल। तो वही लुक का मैटर यहाँ पर आ रहा है। आप देख रहे हैं इसमें रस्सी जो है, रस्सी लपेटी गई है, यानी कि वेस्ट मटेरियल और बहुत कम खर्च का जो वो है वो इसमें यूज हुआ है। लेकिन इसके बावजूद रोहित जी, थोड़ा यहाँ आएंगे, तो इन सब के बावजूद रोहित जी हम जानना चाहते हैं कि इस बाइक में लगभग कितना खर्च आ चुका है? इसमें टोटल 1,20,000 का अभी तक आ चुका है। 1,20,000 आ चुका है। तो इसको आप किस रूप में लेंगे? चूँकि यदि आपने कोई इन्वेंशन किया है
कोई इन्वेंशन किया है तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक यूटिलाइज उसको करती है, तभी वो सफल माना जाता है। तो यदि इसको पब्लिक के लिए पेश किया जाए तो तब ये कितने का कॉस्ट कुछ लगभग इसमें आप मान के चल रहे हैं? 1 लाख तो आपका मान के चलिए कि 1 लाख में तो आपका होगा ही होगा, क्योंकि उसमें जो टैक्सेस वगैरह इंक्लूड आर टी वगैरह सब चीज़ इंक्लूड हो गया, ऑटो टैक्स वगैरह लगते हैं, तो इतना तो होगा ही। कहीं कहें कि आम जन के लिए ये उपलब्ध नहीं हो पाई, क्योंकि 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर आप जब आप किसी चीज़ को लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसमें तेल भी डलाते होंगे और पेट्रोल डलता है। इसमें आपको एक बार लेने के बाद डलना नहीं है ना पेट्रोल वगैरह, तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट ये बता रहे हैं रोहित शर्मा इन्वेंटर जी। और ये तो बात माननी पड़ेगी कि इतनी बड़ी बाइक है, ऐसे कैसे, मतलब ये क्या इसके साइज़ में कुछ कमी होगी जब आप इसको व्यवहारिक रूप में लेंगे, कंपनी आपको बुलाएं और इसको प्रेजेंट करना चाहें तो क्या इसकी अभी इसकी लंबाई कितनी है रोहित जी? 13 फीट लॉन्ग है। 13 फीट लॉन्ग है। तो जब ये सड़क पर उतरेगी तो ये तो काफ़ी गाड़ी जितना स्पेस कवर करेगी। ये चॉपर में बनाई है इसलिए ताकि आम यूज हो सके, लेकिन अगर आम इंसान को ज़्यादा लेंथ में नहीं चाहिए तो उसी के हिसाब से कस्टमाइज करी जाएगी, उसी के हिसाब से बनेगी मैन्युफैक्चरिंग में। कहीं ना कहीं यानी लंबाई घटाई जाएगी जी, ये है। तो ये सारी बातें हमने इस महाबल बाइक के बारे में आपको बताई है। और कुछ इन्वेंशन है, यहाँ पर एक बाइक बराबर में खड़ी है जो TVS कंपनी की है, तो उससे संबंधित भी कुछ जानकारी हम इनसे लेंगे, रोहित जी बता रहे थे। और कुछ अन्य जो आकृतियां हैं वो यहाँ पर हैं, उनके बारे में जानेंगे कि क्या कैसी आकृतियां हैं, कैसे बनाई हैं उन्होंने। इन सब बातों के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर जो बाइक आप देख रहे हैं वो TVS कंपनी की है और कलर अलग है, लेकिन मैं भी यही बाइक यूज़ करता हूँ। लेकिन इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम इनसे लेंगे, इसके बारे में क्या विशेष बात जो है रोहित शर्मा इन्वेंटर जो हैं उन्होंने की है, कुछ विशेष काम किया था, क्या किया था इसके? हाँ, सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट करना इसी बाइक से शुरू किया था, और तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। तो ये मेरी कह सकते हैं टीचर भी रही है मेरी एक तरह से, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है नए नए एक्सपेरिमेंट में क्या हो सकता है क्या नहीं। उसके बाद मैंने मैं एक्सपेरिमेंट करके LPG से इसको चलाया था। उसके बाद फिर मैंने CNG से भी इसको चलाया। फिर और डेवलप करने मैं जब 12th क्लास में पहुंचा तो मैंने फिर इसको पानी से भी चलाया, जिसमें 1 लीटर पानी में 37 की एवरेज देती थी। पानी से बहुत बड़ी बात कह रही हैं रोहित शर्मा जी। पानी से बाइक आज तक का रिकॉर्ड है, चल नहीं सकती। आप कह रहे हैं आपने चलाई है, तो क्या वे लम्हे कहीं कैद हैं जो आपने चलाई है पानी से? मेरे पास कुछ कवरेज है जो न्यूज़पेपर में आई थी उस टाइम पे, उन्होंने कवरेज किया था, तो वो मेरे पास अभी भी है जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि TVS कंपनी आप पर क्लेम कर दे कि आपने हमारी जो है हमारी उस पर एक्सपेरिमेंट किया है तब आपका ये बना है महाबल, कुछ ऐसा तो नहीं होगा फ्यूचर में? नहीं, इससे तो मैंने खाली IC इंजन पे स्टडी की थी। उसके बाद ये तो बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम आया मेरा व्हीकल, उसके बाद तो मैंने रॉकेट और वो मैं उसमें पहुंच गया था मैं दूसरे वे में। फिर वो तो पेटेंट नहीं हो पाया, तो उस वजह से ही फिर मैं दोबारा से उस लाइन में आया जी। अच्छा रोहित जी, हम जानना चाहते हैं कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आकृति है और उसके नीचे जो है कुछ आपने लगाया हुआ है गोल घूमने वाला, छोटी साइकिल का पहिया हम देख रहे हैं, एक ड्रम है, तो और ये ऊपर से ये इसमें एक पाइप लगा हुआ है, डब्बा डाल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है ये जो आकृति में ये सब चीज़ें? ये एक स्कल्पचर है। इससे होता ये था, जो पार्क के लिए मैंने बनाया था, इसमें क्या होता था कि ये जब लाइट से चलता था तो इससे जब पानी आता था तो जो बर्ड्स जो हमारी होती छोटी छोटी वो इसमें पानी पीती थी, और जो साइकिल का पहिया था ये घूमता था टरबाइन की तरह, एज टरबाइन ये काम करता था इसमें। हाँ, अभी तो ये सब बेकार हो चुका है। पहले जब ये बनाया था उस टाइम पे सारा वर्किंग प्रोजेक्ट था। उस समय ये वर्किंग प्रोजेक्ट था, चल रहा था, काफ़ी अट्रैक्टिव रहा होगा उस समय जी। तो आइए कुछ और इन्वेंशन की तरफ चलते हैं रोहित जी के। और अब जो चीज़ें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक तरह का इन्वेंशन तो हम नहीं कह सकते हैं, हाँ क्रिएटिविटी ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो आप चारपाई देख रहे हैं इसको हम आपको हिला के भी दिखाएंगे। और काफ़ी आप देख रहे हैं इसमें चैन लगी हुई है, और उससे भी बड़ी बात है कि ऊपर यहाँ पर ये बीम है यहाँ पर, और ये खंबा है, नीचे वाइट ईंटें हैं। तो रोहित जी, हम जानना चाहते हैं ये विचार आपके मन में कहाँ से आया, कहाँ से कॉपी किया है? इससे पहले मैंने वुड का बनाया था, तो वुड क्या होती है बारिश में और धूप में वो ख़राब हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा मैंने कि ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो और उसकी मेंटेनेंस भी बार बार ना करनी पड़े।
तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जो मिस्त्री लोग कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं क्यों ना उसका ही बनाया जाए, क्योंकि उसमें फिर बार बार मेंटेनेंस होती, सिर्फ पेंट के अलावा और कुछ नहीं होता। तो फिर इसमें आपने इसलिए मैंने कंक्रीट का बनाया है। तो ये आपने कब बनाया? लगभग ये शायद 3-4 साल हो चुके हैं। 3-4 साल हो चुके हैं और आप देख पा रहे हैं जो इसकी चमक है, बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है जैसे 3-4 वर्ष हो गए हैं। और क्या इस पे बैठकर झूला जा सकता है? क्योंकि इसकी चैन जो है कुछ हमें हल्की दिखाई दे रही है। चैन हल्की नहीं है, ये अभी टूट गया है वैसे नीचे से, वैसे सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को जो एक शेप दी है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है। और हम भी कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार का एक ये आइडिया इन्होंने दिया है, हम भी किसी मिस्त्री को दिखाएं और अपने घर में एक ऐसा ही बनवाएं। आप भी बनवा सकते हैं। रोहित जी नहीं आएंगे क्योंकि रोहित जी के पास इतना समय नहीं होता है। और एक अलग हम चीज़ दिखाते हैं आपको, यहीं पर देखिएगा। ये जो हम देख रहे हैं पाइप लिपटा हुआ है और एक इसमें वायर जो होता है बंडल जिस पे वायर लिपटता है, वो एक यहाँ पे चक्री हम देख रहे हैं। ये लकड़ी का फ्रेम है। तो ये रोहित जी ये सब चीज़ें क्या है? ये जब पार्क में पानी देते हैं तो सर्दी टाइम पे क्या होता है कि जो प्लास्टिक होती है वो हार्ड हो जाती है, तो उसके कारण जब पाइप होता है वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है एकदम। तो वो बार बार टूटा बार बार मार्केट से ना लाना पड़े, इसलिए हमने ये बनाया ताकि इसको काम होने के बाद आराम से लपेट के रख दिया जाए। और इसमें तो कुछ खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि लकड़ी लगाई हुई है आपने, ये फ्रेम बनाया है लकड़ी का। तो क्या ये किसी से बनवाया है या इसको भी खुद ही आपने असेंबल किया है? खुद ही बनाया। तो लकड़ी का काम जो कारपेंटर वो करते हैं, कारपेंटर, वो भी आपने खुद ही कर दिया? जी, क्योंकि जो इसमें क्या होता है, जो मैंने बताया था वुड का जो मैंने झूला बनाया था पहले ये वाला, उसमें से जो लकड़ी बची थी, जो ये थी लकड़ी, मैंने वो कट करके जितनी सही थी उससे तैयार किया। तो ये आप देख रहे हैं कि दैनिक उपभोग की जो चीज़ें हैं और एक अलग इन्वेंशन यहाँ पर हैं जो काफ़ी महंगा आता है अगर बाज़ार जाते हैं, लेकिन रोहित जी ने घर पर ही रह कर के वो सब तैयार कर दिया और बहुत अच्छा उसका उपयोग ये कर रहे हैं। पूरा पाइप लिपटा हुआ है और 1-2 एक्टिविटी और जो अभी बाकी हैं वो हम आपको दिखाएंगे इनकी, जो इन्होंने की है और तारीफ़ काबिल हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये सब इन्वेंशन देख करके। रोहित शर्मा इन्वेंटर जो हैं उनके लिए आप क्या महसूस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक होता है टेक्निकल इन्वेंशन जो अभी अभी हमने आपको दिखाया, एक बाइक रोहित जी ने बनाई है, एक दूसरी चीज़ उन्होंने बनाई है। लेकिन इन सब के अलावा एक दूसरी चीज़ें होती हैं जो दूसरों के काम होते हैं या दूसरों का व्यवसाय होता है, जो कहीं ना कहीं उसको जो हम देख रहे हैं, हमने जानकारी ली है रोहित जी से। ये जो वाइट आप देख रहे हैं फेंस जिसे बोलते हैं, जो कि डेकोरेटिव होता है और बगीचे या घरों के आसपास लगाया जाता है, यहाँ भी उसी हिसाब से लगाया गया है डेकोरेशन के लिए। तो ये जो डेकोरेटिव मटेरियल है, तो ये रोहित जी हम जानना चाहेंगे ये आपने कैसे बनाया? ये मैंने बेसिकली कंक्रीट से बनाया है। कंक्रीट इसलिए यूज़ किया है ताकि पहले वुड का बनता है, आपने देखा होगा वुड का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन पार्क में और बारिश में वुड ख़राब हो जाती है, उसमें कीड़ा लग जाता है। इस वजह से लॉन्ग टाइम के लिए ये कंक्रीट इस्तेमाल किया गया इसमें। सबसे पहले हमने डाई बनाई, उसके बाद तैयार की। तो डाई आपने पहले बनाई है फिर ये बनाया है। तो इसी तरह का हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ भी अगर हम चलते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने ये बनाया है जो अपने आप में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और कारण जो रोहित शर्मा जी द्वारा बताया गया वो यह बताया गया है कि जो लकड़ी का, बेसिकली लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन 2, 3 या 4 साल बाद यही लकड़ी की इस प्रकार की जो डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। वहीं कंक्रीट की सालों साल खड़ी रहती हैं, यानी चलती रहती है। तो ये सब चीज़ें आपको हमने आज दिखाई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताइए कि आपको रोहित जी के ये इन्वेंशन और टेक्निकल ये सारे इन्वेंशन कैसे लगे हैं। और अब जानकारी लेते हैं उस बाइक की जो कि यहाँ पर गली में खड़ी ही नहीं हो सकती, इतनी बड़ी बाइक है जिसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख पाएंगे। तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या वो खाली डेकोरेटिव है या कोई स्पेशल पर्पज़ है, क्या मस्तिष्क में था रोहित शर्मा जी के जिस समय इन्होंने उसको बनाया। और बता रहे हैं कि वो अभी अधूरी है। जी, क्या कहना चाहेंगे उस बाइक के बारे में जो कि स्क्रीन पर चल रही है और छत पर है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा वो मेरी इससे भी बड़ी होने वाली बाइक है। जी।
उसकी जो लेंथ होगी वो कम से कम 23 या 24 के आसपास जाएगी, 25 भी हो सकती है। 25 फीट। हाँ 25 फीट लेंथ में जी। और ऊंचाई कम से कम 15 फीट होगी इसकी। और उसके बाद हम इसमें मतलब एक तो स्कल्पचर तो ये है ही है, और उसके बाद हम एक इसमें जो एडवांस भी यूज़ करने वाले, जैसे कि हम इसमें सायरन वगैरह लगाएंगे, ताकि जो आजकल क्या होता है कि छत पे जो बंदर वगैरह जो बहुत आते हैं और हमारे जो पार्क को नुकसान ना दे, उसमें सायरन लगाए जाएंगे ताकि वो ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो। उसमें सेंसर भी लगाए जाएंगे और उसमें कुछ सोलर के इस्तेमाल किया जाएगा, जो उसमें लाइट लगेगी जो रात को ही एनर्जी लेगी सन से और ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, जिसमें कुछ LDR वगैरह लगे होंगे। तो ये खाली एक स्कल्पचर ही है, एक आकृति रहेगी बाइक की, बाकी सड़क पर लाने का इसका कोई इरादा नहीं है। सड़क पे तो लाना चाहे तब भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि इतने बड़े रोड नहीं होते इंडिया में। तो ये जो बाइक है खाली डेकोरेटिव है, जो इन्होंने अपने घर के ऊपर रखी हुई है। और मैं बता दूं, इसमें जो अगला टायर है वो टायर ट्रैक्टर जो होता है उसका पिछला टायर है। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी बाइक ये बनने जा रही है। जैसे ही ये बाइक पूरी होगी तो हम दोबारा इनसे मिलेंगे, रोहित शर्मा जी से, और पूरा कंप्लीट जब ये बाइक हो जाएगी तो पूरा व्यू वो हम आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताइएगा कि आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, रोहित शर्मा जी के इन्वेंशंस आपको कैसे लगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का इंटरव्यू यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।